डेविड जे स्कार्ड्स की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आपने ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफी कॉमन एडवाइस है जो हर कोई एक दूसरे को देता है, और हम भी ये सब बातों पे बिलीव करके यही सोचते हैं कि ये सब सच हो। लेकिन क्या हम वाकई ये जानते हैं कि क्या ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हो? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो खुद ये बात अपने आप से पूछते हैं, तो इनके आंसर्स आपको ये बुक में मिलेंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपको हेल्प करेगा ये रियलाइज करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो है और आप जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिजर्व करते हैं उसे हासिल करने में भी आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड और टेस्ट है। ये बुक आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको क्या करना है और कैसे वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बड़ी सफलता और जीवन में खुशियां पा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी के लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो, करियर की हो, मनी की हो या फैमिली लाइफ की हो। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ द रीच और इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन वास्तविकता में सक्सेस का फॉर्मूला काफी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दे कि आप कर सकते हैं, और जब आप बिलीव करने लगेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप वाकई में करेंगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़ा सा घर ले सके या उनकी बाकी की जरूरतों को पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों बाद उसे एक दूसरी जगह पे जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, पर जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था, लेकिन उनसे मिलने से पहले उसने खुद से पूछा कि उन सफल लोगों के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। और उन सब से मिलने के बाद उस आदमी को पूरा बिलीव हो चुका था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बल्कि इसीलिए हुए कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सभी को खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। अगली सुबह वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज्यादा सैलरी की डिमांड भी की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसको खुद पे भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल भी गई। तो अब आप समझे, आप भी खुद पर बिलीव करें कि आप कर सकते हैं। बिलीव करें कि दूसरों की जैसे आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास नहीं बने रहे, अपनी वैल्यू पहचाने और बिलीव करें कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार है। इस डिजीज को एस्केजाइटिस कहते हैं। जो लोग इसे सफर करते हैं उन्हें यह नजर नहीं आता। अगर इन बीमारी वाले लोगों से पूछा जाए कि आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके आंसर्स कुछ ऐसे होते हैं। अरे मेरे साथ तो हेल्थ इश्यूज है, या फिर मैं काफी ओल्ड हूँ, अब मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना, या फिर भाई मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सिसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरिंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक नई जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सिसिल में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी ओल्ड है इस जॉब के लिए। उस बात से वो इतनी कन्विंस थी कि वो जो बनना चाहती थी वो कभी बन नहीं पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सिसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सिसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है। और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी।
सिसिल को रियलाइज हुआ कि वो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ की हाफ लाइफ तक भी अभी नहीं पहुंची है और वो फिर भी आगे बढ़ने से घबरा रही है। एक्चुअली में सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती। हमें आगे बढ़कर फेलियर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे, हमें इसे पहचानना होगा। एक बार नेवी रिक्रूट्स की एक टीम का स्विमिंग एबिलिटी टेस्ट लिया गया। उनमें से ज्यादातर यंग बॉयज थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट पानी में जंप मारने को कहा गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने के लिए कहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और अपने पास बुलाया, और जब रिक्रूटर उसके पास आया तो उसने धीमे से कुछ कहा और पानी के पुल में उसको धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट शॉक्ड हो गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी के ऊपर नहीं आया था। सभी डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की मदद से उसे पूल में से बाहर निकाल दिया गया। वो ऑफिसर ने पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में कूदने के लिए रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीजों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करें। जब आप होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है हाउ टू थिंक बिग। एक अमीर आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को नोटिस कर रहा था। जब वो रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल एंड एक्सपेंसिव है। उस पे वो रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतने भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। उस आदमी ने लड़के से पूछा क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर आदमी हैरान रह गया। लड़के ने कहा, नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो कुछ समझे, अगर हम चीजों को ऐसे देखें जैसे कि वो हो सकती है, ना कि ऐसे कि जैसे अभी वो है, तो हम वो चीजों में कुछ ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करें और जो सिर्फ दिख रहा है उसके ऊपर ही ना अटके, बल्कि विजुलाइज करें कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपने सक्सेस की एक बिगर यानी बड़ी और एक बेटर पिक्चर को विजुलाइज करें। अगला प्रिंसिपल कहता है क्रिएटिवली कैसे सोचे। क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के नए और इम्प्रूव तरीके सोचने ही होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है बेहतर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए एंकरेज करती है, यानी कि प्रोत्साहित करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने इस आदमी से प्रॉमिस किया कि उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। पहले सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी, यानी कि मौखिक। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपने प्लान को उसने वर्ड्स में बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ में नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ साथ टेक्निकल बातें भी बताई। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया और उसने उस सेल्समैन से प्लान लेने के लिए मना कर दिया। अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज की। उसने प्लान की सारी डिटेल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के साथ पेश की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल बहुत ही इजीली समझ आ गया, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर ली। अब ये उदाहरण ये बताता है कि जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सके, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दे, इम्पॉसिबल सब अपने डिक्शनरी से निकाल दे, नए नए एक्सपेरिमेंट करे और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाए। टॉकिंग एंड लिसनिंग यानी बातचीत करना और सुनना
दोनों की ही प्रैक्टिस करें और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करें जो खुद क्रिएटिव थिंकर है। अगला प्रिंसिपल कहता है कि आप वही है जो आप सोचते हैं। ज्यादातर हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करते हैं और दूसरे लोग हमें कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंट है, तब हम खुद को इम्पोर्टेंस शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। एक रात बेटे ने अपने पिता को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लोन रेंजर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ये सुनकर पिता बहुत एक्साइटेड और खुश हुए। फिर लड़के ने कहा बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। वो पिता तुरंत से अपने रूम में गए और पुरानी सी काउबॉय हैट लेके आए। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लोन रेंजर वाली ही हैट चाहिए, कोई काउबॉय हैट नहीं। और उसके पिता समझ गए कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो जो आप खुद के बारे में सोचते हैं वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही व्यक्तित्व बनने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, अपने माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज करेंगे ये डिसाइड करने के लिए हम कौन है, तो सोचो क्या होगा। अगला प्रिंसिपल कहता है मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फॉर फर्स्ट क्लास। पैसे बचाने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक सस्ते होटल में खाना खाया। वो जगह पे जरा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी कोई कंप्लेन के बिना खाना खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने अपने टाउन के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट किया। वहाँ पे उसके एक फ्रेंड ने, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसको एक लंच ऑफर किया। तो वो आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसको देख के वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एम्बियंस और बढ़िया एनवायरनमेंट था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ का प्राइस थोड़ा ही ज्यादा था जितना कि वो पिछले 4 महीने से पिछले रेस्टोरेंट में पे कर रहा था। उस आदमी को एक बड़ा सा लेसन मिल गया। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से नहीं रोकना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचे कि आप फर्स्ट क्लास डिजर्व करते हैं। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी एंड फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोगों को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दे। ऐसे लोगों के साथ रहे जो पॉजिटिव है और जो फर्स्ट क्लास थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो कि आप हर जगह हर चीज में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। और अब अगला प्रिंसिपल कहता है कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। अगर देखा जाए ना तो एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। एटीट्यूड हमारे एक फ्रेंड की तरह है, जिसे हम राइट वे में डेवलप करते हैं तो हमें सक्सेस की ऊंचाई तरफ ले जाता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर से हो रहा था, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। दोनों के बीच काफी डिफरेंस था, क्योंकि वर्ल्ड टाइम विनर काफी मेहनत और काफी प्रैक्टिस के बाद उस मुकाम पर पहुंचा था, लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया था। दोनों प्लेयर को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नया तलवारबाज जीतने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज बोलता रहा, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के के पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का दरवाजा खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक का आई कैन डू दिस नाम से फेमस हो गया। उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट्स को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और गुडविल पर फोकस रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की ओर ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों की बेस्ट रिलेशनशिप होती है। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शंस हमारी सक्सेस में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये चीज हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक प्रोस्पेक्ट को कॉल करके मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रोस्पेक्ट के दरवाजे अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। वो आदमी बिना रुके काफी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने कहा कि आज के बाद दोबारा कभी भी उसके घर आने की कोशिश न करे। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो एजेंट
कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा, पर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, हेलो मिस्टर एक्स, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूंगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने उस एजेंट से 2,50,000 की एंडोमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिलेट होने की हमारी एबिलिटी काफी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि दूसरों के साथ काइंड और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंसेस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखें। हमें दूसरों को ब्लेम करने के बगैर हमेशा रिस्पेक्टेड वे में बिहेव करना होगा, चाहे हम खुद कितना भी सैड एक्सपीरियंस करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है गेट द एक्शन हैबिट। जैसे हमने पहले भी कहा कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और फिजिबल रिजल्ट जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट अनप्लीजेंट लगते थे वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना। लेकिन उसने एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी से खत्म करना है ताकि वो मनपसंद कामों में अपना टाइम दे सके। एक दिन जब मदर एम के सामने गंदे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेकर जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर ने उससे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना। लेकिन मदर एम फोकस और डिटरमाइन थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई। और वो कुछ ही देर में सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे सही तरीका यही है कि उस टास्क को करने में लग जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो। जो भी टास्क है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लियोनेल पेरीमोर को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर पेरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ था, जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी खराब कर दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद मिस्टर पेरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते। वो व्हील चेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। अगले 18 सालों तक सीवियर पेन होने के बावजूद मिस्टर पेरीमोर ने कई मूवीज में सक्सेसफुल रोल प्ले किए, और वो भी अपनी व्हील चेयर पे बैठकर। कई मूवीज में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किए थे और उन्हें बेस्ट एक्टर एकेडमी का अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपने लाइफ के सेटबैक को कभी भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और आगे बढ़ते गए और सक्सेस को हासिल करते गए। हम सभी की लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इतना भी इजी नहीं होता, लेकिन इसे ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और ये रियलाइज किया जाए कि एक्चुअल में तुम कभी हारे नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर एक स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीजों को पॉजिटिव वे में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफी कुछ सीख सकते हैं जब आप रियलाइज करेंगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसीलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है और एक डिजायर भी होती है और एक प्लान भी, जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उसे कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी सिर्फ 3 महीने पहले डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उसे कहा कि सर्वाइवल के बहुत कम चांसेस है, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइन थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेंगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशंस करवाने पड़े और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि उनके पास अब कुछ ही मंथ्स बचे। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ मंथ्स इस तरह खींचे कि 20 साल हो गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी कि वो उतना दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बाद भी अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेजिन करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो और अपने डेली और वीकली गोल सेट करो, और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। अगला प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयलिटी का एक इन्फ्लुएंसर मेंबर माना जाता था। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया। लोग एड्स के पेशेंट से
दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि सिंपली टच करने से भी उनको एड्स हो सकता था। लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने एड्स और HIV पॉजिटिव लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में पहली यूनिट ओपन की। अपने विजिट के दौरान उन्होंने HIV पॉजिटिव लोगों के साथ बिना ग्लोव्स पहने ही हैंडशेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्चर ने पूरी दुनिया का नजरिया चेंज कर दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचिए, अपने काम में और एक्शन में ह्यूमन बनिए, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करें, प्रोग्रेसिव वे में सोचना शुरू करें और खुद को इवैल्यूएट करने का टाइम निकालें। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में अच्छे से मालूम होगा, तभी आप अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस बुक के जरिए कुछ प्रिंसिपल्स लर्न किए कि हाउ टू थिंक बिग, खुद पे बिलीव करने की हमारी एबिलिटी, और अपने डर को खत्म करने की एबिलिटी, और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करके ही हम अपनी हार को जीत में टर्न कर सकते हैं और अपने गोल को सेट करके एक बेस्ट लीडर बन सकते हैं। और इस तरह मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का इफेक्ट अपनी लाइफ में देख सकते हैं। बड़ा सोचने में एक जादू है, एक ऐसा जादू जिसे हम सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। बट शर्त है इस बुक में दिए गए प्रिंसिपल्स को हम अपनी लाइफ में फॉलो करें। थिंक बिग, डाउट मत करो, सक्सेस आपके ही हाथों में, इसीलिए इसे लपक लो। आपका माइंड बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। इस फैक्ट पे बिलीव करो, क्योंकि आपका माइंड बहुत पावरफुल है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, मन जितना जगत जीत। तो दोस्तों, इसी के साथ यह समरी यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी और वो कौन सी बुक है जिसकी समरी आप देखना चाहते हो। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।